Good evening, student. Now I am describe the chapter Tippity the Flying Squirrel. Okay, it is written by Charles H. Donald. Okay, now I am describe the chapter. Try to understand it. To know Tippity was to love her, and I had known her for very long. Tippity, I must tell you, was not a naughty little girl with a penchant for climbing up curtain poles, but a little rodent commonly called a flying squirrel. The large red flying squirrel, and must on no account be mistaken for the flying fox, which has nothing to do with the Tippity's family. टू नो टिपिटी को जानना ही उसको लव करना है, मीन्स जो भी टिपिटी को जानता है वो उससे लव करने लगता है, बिकॉज वो बहुत लवली है. एंड आई हैड नोन फॉर, और मैं इसे बहुत अरसे से जानता हूँ. टिपिटी, आई मस्ट टेल यू, टिपिटी के बारे में सबसे पहले मैं बता देता हूँ तुम्हें. वॉज नॉट ए नॉटी लिटिल, ये कोई नॉटी लिटिल गर्ल नहीं है. विद अ पेंचेंट फॉर क्लाइंबिंग अप कर्टन पोल्स, जो कि एक कर्टन पोल्स पे चढ़ना जो है बहुत पसंद करती है. बट अ लिटिल रोडेंट कॉमनली कॉल्ड अ फ्लाइंग स्क्वायरल, जबकि ये रोडेंट मीन्स होता है कुतरने वाला कोई भी इंसेक्ट या जानवर या कुछ भी कह सकते हैं. ठीक है, तो कुतरने वाला जो भी प्राणी है वो स्क्वायरल है. ठीक है, फ्लाइंग स्क्वायरल मतलब बहुत फुर्तीला है ये स्क्वायरल. द लार्ज रेड फ्लाइंग स्क्वायरल, ये बड़ा सा रेड फ्लाइंग स्क्वायरल है. लुक एट दिस पिक्चर. ओके, यू कैन सी हियर स्क्वायरल. ओके, नाउ दिस इज द लार्ज रेड फ्लाइंग स्क्वायरल एंड मस्ट ऑन नो अकाउंट बी मिस्टेकन फॉर द फ्लाइंग फॉक्स. और अगर हम इसे फ्लाइंग फॉक्स कहें, मीन्स अगर हम उसकी फैमिली से रिलेट करके बताएं इसकी फुर्ती के बारे में कि वो एक फॉक्स फैमिली से बिलोंग करती, तो इसका मेरा ये अकाउंट कहीं भी गलत नहीं होगा. मीन्स विच हैज़ नथिंग टू डू विद द टिपिटीज फैमिली. दूर दूर से टिपिटी की फैमिली का फ्लाइंग फॉक्स से कोई लेना देना नहीं है, बट इसकी फुर्तीलेपन की वजह से हम कह सकते हैं कि ये फ्लाइंग फॉक्स के जैसा है. She was brought to me when only a few days old and grew into a splendid specimen in all the glory of her wonderful chestnut red coat and 2 feet of bushy tail. She was brought to me, और मेरे पास लाई गई थी, वह मेरे पास लाई गई थी. when only few days old and grew, कुछ ही दिन हुए होंगे. एंड स्प्लेंडेड स्पेसिमेन इन अ ग्लोरी ऑफ वंडरफुल, और इसे जो पाला पोसा गया, नरिशमेंट जो से मिला एक बहुत अच्छे स्पेसिमेन के थ्रू मिला, जो ग्लोरियस ऑफ अ वंडरफुल चेस्टनट रेड कोट, जो कि बहुत ग्लोरियस एटमॉस्फेयर में इसे रखा गया. हर वंडरफुल चेस्टनट रेड कोट एंड 2 feet ऑफ विसी टेल्स, और इसका जो रेड कोट मीन्स जो इसकी बॉडी थी वो पूरा रेड कोट था, और इसके 2 feet थे और बुसी टेल थी. सी न्यू वॉज सो फैसिनेटिंग इवन एट अ वेरी अर्ली एज, ये बहुत कम ही एज में इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी. एंड नथिंग डिलाइटेड हर मोर देन टू शो ऑफ हर लवली टेल, और इसका सबसे ज़्यादा श्रेय अगर हम किसी को दे सकते हैं तो इसके पास जो एक लवली टेल थी उसको ज़्यादा श्रेय हम दे सकते हैं. हर ऑन ड्रॉबैक एज अ पेट वॉज दैट सी वॉज नॉक्टर्नल एंड सो वॉज मोस्ट लिवली व्हेन इट वॉज टाइम फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू बी इन बेड. जैसा कि एक डिमेरिट होती है, ड्रॉबैक मीन्स डिमेरिट, जैसा कि किसी भी पेट के पास एक डिमेरिट होती है, इन द सेम वे इसके पास भी एक डिमेरिट थी कि रात में जागती थी. नॉक्टर्नल मीन्स होता है अवेकन इन नाइट, एंड सो वॉज मोस्ट लाइवली, और ये बहुत, जब सारे कॉमन पर्सन सो जाया करते थे बेड पे, तभी रात में उछल कूद किया करती थी. सी लिव्ड इन अ लिटिल बॉक्स with 2 partitions. The inner one, her bedroom, was fitted with a little nest of feathers and cotton wool, and a teeny door led from it into the bigger sitting room. और ये एक लिटिल बॉक्स में रहती थी जिसको 2 पार्टीशन में डिवाइड किया गया था. एक इनर वन था, हर उसका बेडरूम था, और दूसरे साइड में उसका विद अ लिटिल नेस्ट ऑफ फेदर्स, जो कि फिट किया गया था. जो उसका बेडरूम था वो छोटे से नेस्ट फेदर, मतलब फेदर और कॉटन वूल से बनाया गया उसका एक नेस्ट था, उससे उसको डेकोरेट किया गया था. एंड टीनी डोर लेट फ्रॉम इट, और इसमें एक छोटा सा दरवाज़ा भी लगा हुआ था जो कि इसे एक बहुत बड़े रूम की तरफ ले जाता था. वेयर सी वॉज ऑल्सो डाइन, जहाँ पे वो खाना खाया करती थी. द डोर ऑफ हर सिटिंग रूम बींग यूजली ओपन, और लगभग इसका जो डोर था वो सिटिंग रूम का डोर ओपन रहा करता था.
TPT would announce the fact that she was awake by giving a low growl and issuing from there in a succession of long and not very graceful jumps. अब टीपीटी क्या करती थी, कोई भी उसे फैक्ट पता चलता था तो वो क्या करती थी, ग्रोलिंग की वॉइस से लोगों को बताया करती थी. मीन्स शी वॉज अवेक बाई गिविंग ए लो ग्रोल वॉइस. ग्राउल मीन्स होता है वॉइस. एंड इशूइंग फ्रॉम देयर इन अ सक्सेशन ऑफ लॉन्ग एंड नॉट वेरी ग्रेसफुल जम्प्स. और इस तरीके से इसे किसी को भी बताने में या अपने फैक्टफुल अनाउंस करने में वो सक्सेस रहती थी. और तब जाके वो क्या करती थी, एक जंप लेती थी. शी वुड मेक हर वे टू द नियरेस्ट टेबल एंड देयर इंडल्ज इन अ ट्रेमेंडस स्ट्रेच एक्सटेंडिंग हर फोर लेग्स टू द फुल इन द फ्रंट ऑफ हर एंड हर हिंड्स legs as far as they could go behind her. और सी वुड मेक हर वे टू नियरेस्ट टेबल. और वो जंप लेती थी नियरेस्ट के टेबल, मतलब पास का ही एक टेबल था, वहाँ तक वो जंप लेती थी. एंड देयर इंडल्ज अ ट्रेमेंडस स्ट्रेच. और इसके बाद वो इंडल्ज हो जाया करती थी ट्रेमेंडस स्ट्रेच एक्सटेंडिंग फॉर हर फोर लेग्स. मीन्स अपना जो पैर आगे वो अपने इस बॉडी को स्ट्रेच करती थी, मतलब फैलाती थी, ठीक है. और अपना जो आगे का पैर था उसको आगे फैलाती थी, जो पीछे का हैंड लेग्स जो था उसको पीछे करती थी. एज फॉर एज जितना ज़्यादा वो कर सकती थी पीछे उतना वो करती थी. हर हेड वुड फर्स्ट रेस्ट ऑन द राइट फुट. और वो जो अपना सिर था वो सबसे पहले राइट फोर फुट की तरफ, मीन्स अपने राइट हैंड का जो फुट था आगे का उस पर अपना सिर रखती थी. और इसके बाद वो लेफ्ट में रखती थी. हर टेल मेकिंग सर्कल्स इन द एयर इन द मीन टाइम. और उसी बीच उसकी टेल थी वो सर्किल करती हुई एयर में लहराया करती थी. आफ्टर ही स्ट्रेच would come her toilet about which she was most particular. और इस स्ट्रेच बॉडी स्ट्रेच करने के बाद उसे टॉयलेट आती थी और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैबिट था उसका. मीन्स मोस्ट पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक हैबिट थी उसकी, जो कि वो बॉडी के स्ट्रेच करने के बाद में टॉयलेट जाती थी. टीपीटी वुड सिट एरेक्ट एंड केयरफुल गेट टू वर्क विद बोथ हर लिटिल हैंड्स. अब टीपीटी क्या करती थी, टीपीटी जो है आराम से बैठ जाती थी, केयरफुली गेट टू वर्क, और अपना काम दोनों छोटे छोटे हाथों से किया करती थी. बिगिनिंग विद द टिप ऑफ अ नोज. स्टार्टिंग में अपना नोज साफ करती थी. उसका वर्क क्या था कि स्टार्टिंग में अपना नोज साफ करती थी. शी वुड ग्रेजुअली वर्क ओवर द होल ऑफ हर फेस. और फिर क्या करती थी, वो धीरे धीरे अपना पूरा फेस साफ करती थी एंड हेड साफ करती थी. द टेल वुड बी हर लास्ट. और सबसे लास्ट में वो क्या साफ करती थी, अपनी टेल को. बट बाय नो मीन्स हर लीस्ट केयर. हर टॉयलेट, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी केयर नहीं करती थी. हर टॉयलेट फिनिश्ड. और उसका टॉयलेट जैसे फिनिश होता था, टीपीटी वुड बैक लुक अराउंड. अपने चारों तरफ टीपीटी देखती थी. टेक वन जंप ऑफ द टेबल. और टेबल के पास वो एक जंप लेती थी. एंड रेस अप द नियरेस्ट कर्टेन्स टू द पोल एवब. और इसके बाद में वो नियरेस्ट का जो भी कर्टेन था उसके ऊपर चढ़ जा करती थी. देयर शी वुड सिट. वहाँ वो बैठती थी. हर टेल क्वाइल्ड राउंड हर नेक. और उसका जो टेल था वो नेक के पास क्वाइलिंग फॉर्म में आ जाया करता था. क्वाइलिंग मतलब राउंड शेप में. एंड दोज ग्रेट बिग ब्लैक आईज ऑफ आर लुकिंग सॉमली डाउन. और उसकी जो बड़ी बड़ी ब्लैक आईज थी वो बहुत शांत होके नीचे देखती थी. एंड सूनर आर लेटर सी वुड लीप राइट अक्रॉस द रूम ऑन टू माई शोल्डर्स. और जल्दी, कभी कभी जल्दी और कभी कभी बहुत लेट के बाद वो, देर के बाद वो हमारे कंधे पे आके, मेरे कंधे पे आके, मेरे रूम में आके मेरे कंधे पे चढ़ जाती थी. लीप ओवर मतलब उछल के आ जाया करती थी. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. And when you understand the next part of this particular chapter, so you should you have to see the next video. Okay, thank you so much for watching this video.